Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back to Tech and Talk. So today we are going to see a library called MobX. तो purpose MobX का state management है application के अंदर. Redux is mostly used library for state management for ReactJs and React Native. But recently मैंने MobX को use किया, which is very lightweight and easy to configure, right? और जस्ट 2-3 की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके साथ हम इजीली एक बेसिक स्टेट मैनेजमेंट अपनी ReactJs ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ सैम्पल पेज. आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड एन एम्प्टी एप्लीकेशन और उसमें मैंने एक बटन ऐड किया हुआ है और एक सिंपल डिव ऐड किया है जो कि हमें काउंट बता रही है. ठीक है, तो बेसिकली लेट मी अपडेट दिस वन अ बिट. It should be like user name, right? And we should be able to set usernames dynamically, right, by clicking this button. और वो वैल्यू हमारे स्टोर से आएगी. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा आज के डेमो का पर्पज़ है. यूज़र नेम शुड बी सेट हेयर एंड एवरी टाइम वी क्लिक दिस बटन a new यूज़र नेम शुड बी should be display here, right? और ये हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू ही करेंगे, right? तो स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी ReactJs एप्लीकेशन में MobX एंड MobX React ये 2 पैकेजेस ऐड करती हैं और ये आज की डेट के लेटेस्ट पैकेजेस हैं, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट पैकेजेस यूज़ करें बिकॉज कुछ ना कुछ कन्फिगरेशन उनमें चेंज होती रहती हैं. तो लेट्स कम टू द स्टोर. तो ऑलरेडी मैंने एक स्टोर की क्लास बनाई है, अ प्लेन सिंपल क्लास विच हैज़ वन प्रॉपर्टी यूज़र नेम और एक मेथड है जो कि उस प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा है. और मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के इसका रिटर्न कर दिया एज अ यूज़र स्टोर, राइट? तो अब इसको हम अपनी स्टोर की स्टेट में कैसे इसको यूज़र स्टोर को लेके आएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, इंपोर्ट में सबसे पहले हम ऑब्जर्वेबल करेंगे, राइट, फ्रॉम MobX, राइट. बेसिकली हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ को जिनको हमने अपडेट करना है और उसकी चेंजेस को डिस्प्ले करवाना है, हम उनको ऑब्जर्वेबल बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी विल रिक्वायर्ड इज एक्शन. हमारे जितने फंक्शंस होंगे जिनको हम अपने व्यूज से ट्रिगर करना चाहते हैं उनको हम एक्शन डिक्लेयर करेंगे अपने स्टोर में. और द थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर द सेटिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन वी हैव अ मेथड विच इज मेक ऑब्जर्वेबल, राइट. तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है. फोर्थ वन इज इंजेक्ट, वो हम व्यू के अंदर यूज करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अपने स्टोर के स्टार्ट में ही अपनी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उनको डिक्लेयर करना है, राइट. कोई भी वैल्यू असाइन करनी है. नेक्स्ट आफ्टर दैट डिक्लेरेशन वी नीड टू ऐड कंस्ट्रक्टर विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू सेट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर स्टोर. एंड यहाँ पे हम मेक ऑब्जर्वेबल कॉल करेंगे अपना मेथड जो कि हमारी इस क्लास को ऑब्जर्वेबल बनाएगा. और हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे कि यूज़र नेम शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड एक्शन शुड बी set name should be action and we need to bound that one, right. So basically ये configuration piece of configuration जो हमें required है अपनी properties को observable और action बनाने के लिए, right. ये हमने कर लिया. और next step हम ये करते हैं कि इस store को हम अपने application के root में inject करवा लेते हैं. बेसिकली इंजेक्ट तो सही वर्ड होगा कि प्रोवाइडर में ऐड कर देते हैं सो दैट एनी ऑफ द व्यूज कैन इंजेक्ट दोज स्टोर्स व्हेन रिक्वायर्ड, राइट.
तो उसके लिए हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन जेएस में और हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. नाउ देयर कम द प्रोवाइडर, import provider, and this will become from React MobX React, right. और हमें अपने जो रूट पे ये प्रोवाइडर ऐड करना है, राइट. और let me wrap everything inside that provider, right. और यहाँ पे हम बता देंगे इसको कि there is a user store which is coming from user store, right. और ये यूज़र स्टोर हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है. ये बेसिकली वही स्टोर है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने ऑब्जर्वेबल और मेथड को एक्शन बनाया है, ठीक है. तो ये दूसरा स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप स्टोर डिफाइन कर दिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक्शन बता दिए. सेकंड स्टेप है कि अपने एप्लीकेशन के रूट में जो भी जितने भी स्टोर्स हैं उनको हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे. सेम हम यहाँ पे स्पेस ऐड करके जितने मर्जी स्टोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रोवाइडर में, राइट. एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज़ कि हमने ये स्टोर और इसके अंदर प्रॉपर्टी और एक्शन हमने व्यू के अंदर यूज़ करना है. तो उसके लिए हम व्यू पे आ जाते हैं और व्यू पे आने के बाद हमें बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि इंपोर्ट करना है ऑब्जर्वर एंड इंजेक्ट फ्रॉम MobX React, राइट. और यहाँ पे हमें बेसिकली सबसे पहले काम तो ये करना है कि वो जो स्टोर हमने बनाया था और प्रोवाइडर में उसको ऐड किया है उसको यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे, राइट. और वो हम करेंगे ऐसे इंजेक्ट और यहाँ पे उसका नाम दे देंगे, राइट. इट विल पिक फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन. और नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम अपने व्यू को ऑब्जर्वेबल बना देंगे, राइट. इस तरह से, राइट. सो हमने अपना स्टोर इंजेक्ट कर दिया. इसी तरह जितने मर्जी स्टोर हमें चाहिए तो हम ऐड करके यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है. और हमने स्टोर इंजेक्ट कर दिया. हमने अपने इस कंपोनेंट को डिक्लेयर कर दिया. ये ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को, राइट. और नेक्स्ट थिंग इज़ alright, and I think we don't need observer here because we already have observable, right. तो नेक्स्ट थिंग ये है कि हमने अब उन प्रॉपर्टीज़ को और उस एक्शन को यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करना. तो उसके लिए क्योंकि ऑलरेडी हमने इंजेक्ट कर लिया तो इस स्टोर की ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस जो हैं वो प्रॉप्स में आ रहे होंगे. तो सिंपली हमें यहाँ ऐड करना है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टोर, यूजर स्टोर डॉट यूजर नेम. आई थिंक दैट वाज द name of the property. Let me confirm. Yeah, that was the username, right. And next thing is, so before that let's have a look onto our page. Alright, so we have an issue here, observable value. Alright, okay. So let's see what went wrong here. We have make our observer, right. That should be observer, not observable. That was the mistake.
So let's recheck the view. Okay, now that's fine. You can see now k is coming from that store, right? तो उस स्टोर में हम इनिशियल वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, लाइक उस्मान रफीक, और रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास नेम सेट हो गया, राइट? दैट इज उस्मान रफीक, राइट? बट सेट स्टिल अभी ये वर्किंग में नहीं है, तो अब हम अपने एक्शन को इंडिकेट करते हैं, राइट? सो इधर आ जाते हैं हम अपने व्यू पे, और लेट मी सेट ऑन क्लिक, राइट? और इसमें हम करेंगे उसी तरह दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर स्टोर डॉट set name, right? Like this, right? Now we have added that action into the buttons event, right? और दोबारा से अपने व्यू को रिफ्रेश करते हैं और ऐड क्लिक करते हैं. You can see now our button is calling an action from our store, which internally setting the property of that store, which is eventually is already binded with our same view, right? तो ये हमारी स्टोर की स्टेट चेंज हो रही है और हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. सो दैट वाज द easiest way to configure MobX with ReactJS. होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. सिंपल 4 steps हैं. One is to create store, make the properties observable, and action, declare the actions, right, in make observable config method. Second one is अपने रूट में जाके, एप्लीकेशन के रूट में जाके प्रोवाइडर ऐड कर दें और वहाँ पे अपने स्टोर जो यूज़ करने व्यूज़ में वो हम ऐड कर देंगे इस तरह से. थर्ड स्टेप इज़ व्यू के अंदर जाके हम अपने व्यू के अंदर इंजेक्ट करेंगे वो स्टोर और उसको ऑब्जर्वर बना देंगे व्यू को, ठीक है. और द फोर्थ स्टेप इज के प्रॉप्स में से वो प्रॉपर्टीज और एक्शंस जो हैं हम कॉल कर सकते हैं. सो दैट वाज इट फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन. आई विल ट्राई टू मेक सम एडवांस examples for MobX as well in coming episode. Till then, have a good day. Bye bye.